गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रस क्या होता है। हिंदी व्याकरण का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। मैंने बनाया है वो 2 वीडियो, एक वीडियो बनाया है अलंकार पर और दूसरा समास पर। पूरे डिटेल वीडियो मैंने उन दोनों चीज़ों पर बनाया है और मैं पूरा डिटेल वीडियो रस से संबंधित लाया हूँ। हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, मैं किसी भी एग्ज़ाम का नाम नहीं लूँगा, उस एग्ज़ाम में आपका जो भी प्रश्न आएगा मैं उससे संबंधित सारे प्रश्न लेकर के आया हूँ। क्योंकि रस है, क्या पूछेगा, जो चीज़ें बन सकती हैं प्रश्न वही पूछेगा। तो मैं यहाँ पे लाया हूँ, देखो मैं यहाँ पे परिभाषा लाया हूँ, पूरे के पूरे 50 प्रश्न लाया हूँ जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो भी लेकर के आया हूँ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिससे वो जो 50 प्रश्न दिए गए हैं वो आप लोग हल भी कर सकते हो। पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखो रस क्या है, रस की परिभाषा। मैं रस की परिभाषा क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी परिभाषा दे देता है और पूछता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको उत्तर में लगाना पड़ेगा उसे रस कहते हैं। तो रस क्या होता है? रस एक आनंद होता है। आनंद कैसा आनंद? जो किसी भी कविता या काव्य को पढ़ने पर पाठक को मिलता है, सुनने पर श्रोता को मिलता है, या नाटक देखने वाले दर्शक को जिस आवर्णी जिसे वर्णन भी नहीं किया जा सकता आनंद आता है, अनुभूति होती है, उसे हम लोग रस कहते हैं। वो रस होता है हम लोगों का। रस की यही परिभाषा है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने, सुनने या देखने पर हमें जो बिना जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते वो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। जैसे आप कोई भी कविता पढ़ोगे, कोई भी गाना सुनोगे, जब आपको आनंद आता है, क्या आनंद आ रहा गाने में, उस आनंद को आप किसी को बता नहीं सकते हो। किसी किसी को वो आनंद नहीं आता है। वही गाना आप सुनोगे तो आपको आनंद आएगा और कोई दूसरा सुनेगा तो उसको आनंद नहीं आएगा। तो वही है रस, जिसे आप दूसरे को नहीं बता सकते हो कि यार मुझे आनंद आ रहा है। वो कहेगा मुझे आनंद ही नहीं आ रहा, मुझे इसको गाने सुनने में आनंद ही नहीं आ रहा। तो उसी को हम लोग रस कहते हैं। साहित्य में उसे रस कहा जाता है। और एक चीज़, रस जो है, याद रखना, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं, प्राण तत्व कहते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर में एक आत्मा होती है, उसी प्रकार जो काव्य होता है, कोई भी कविता होती है, कोई भी गाना होता है, कोई भी नाटक होता है, उसका जो आत्मा होती है वो रस ही होता है। याद रखना, उसे हम लोग रस ही कहते हैं। कोई भी कविता की आत्मा क्या है? रस है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, आचार्य विश्वनाथ ने एक वाक्य लिखा। क्या कहा है रस के विषय में? आचार्य विश्वनाथ ने जो कहा है वो आपको याद रखना है। ये भी एक प्रश्न बनता है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। उन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसका मतलब है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। मतलब इन्होंने कहा है जिस काव्य में रस नहीं है, वो जिस वाक्य में, इन्होंने क्या क्या है, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। जिस भी वाक्य में आपको रस नहीं मिलेगा, समझ लो उसमें वो वाक्य वाक्य नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रस क्या है, काव्य की आत्मा है। अगर किसी वाक्य में आत्मा नहीं है, यानी कि रस नहीं है, तो फिर वो वाक्य वाक्य नहीं है। ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, आपको याद ही हो जाएगा, मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पर, मैं आपको रस के प्रकार बता देता हूँ। रस के कितने प्रकार हैं और भरत मुनि ने क्या माना है। देखो मैं आपको बताऊँ, 11 माने जाते हैं रस के प्रकार। आप कैसे याद रखोगे? देखो, जब भी हम लोग किसी को कोई भी वो होता है, पूजा पाठ या चंदा होता है, तो हम लोग कितने रुपए देते हैं? कभी 11, कभी 21, कभी 51, ऐसे करके रुपए देते हैं। तो आपको याद रखना है, जो पहला हम लोग देते हैं, कम से कम 11 रुपए तो कोई ना कोई देता है, 11 से कम रुपए कोई नहीं देता है। तो वही रस जो है वो 11 प्रकार के माने जाते हैं सामान्यतः। रस के 11 प्रकार माने गए। लेकिन भरत मुनि जो हैं, भरत मुनि ने अपने, इनका एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम भी याद रखना, नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा है नाट्य शास्त्र। उसमें उन्होंने 8 रसों के बारे में ही बताया है। अगर आपसे पूछ लेगा प्रश्न में भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, तो 8 रस हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में ये चीज़ बताया है। तो ये भी पूछ सकता है कि किस ग्रंथ में भरत मुनि की है, तो नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि का एक ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने 8 रसों के बारे में ही बताया है। अब देखो,
वो 8 रस कौन से हैं भरत मुनि के अनुसार जो नाट्य शास्त्र में बताए गए हैं? देखो नाट्य शास्त्र में नाट्य शास्त्र में मैं आपको बताऊंगा कि नीचे की तरफ जो 9वां रस है वो कौन सा है, ये भी आपको बताऊंगा। 10वां 11वां रस कौन सा वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो भरत भरत मुनि जो हैं उनके अनुसार 8 रस कौन से हैं? तो 8 रस जो हैं वो हैं, एक है श्रृंगार रस, एक है हास्य रस, एक है करुण रस। अभी मैं इनके वैसे हम नीचे और बताऊंगा आपको। आपको नाम मैं दे दे रहा हूँ। हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। ये 8 रस भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताए हैं, ठीक है। अब जो 9वां रस है उसे वो है शांत रस। ये हम लोगों का शांत रस जो है वो 9वां रस है। अब इसे भरत मुनि ने अपने उसमें शामिल क्यों नहीं किया, इसका क्या कारण था नाट्य शास्त्र में? क्योंकि आप कोई भी नाटक जब करोगे तो आपके मतलब शांत नहीं होना चाहिए आपका। देखो क्या बताया गया, भरत मुनि ने शांत रस को नाटकों में नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि नाटक में अभिनय आवश्यक है, नाटक में कभी शांत होना नहीं बताया जाता। कोई भी आप नाटक करोगे, इनका ग्रंथ नाट्य शास्त्र था, तो किसी भी नाटक करने के लिए आपको शांत नहीं होना है। नाट्य शास्त्र में कभी शांत हो ही नहीं सकता, तो इसलिए वहाँ शांत रस नहीं है। तो शांत होने के लिए क्या होना पड़ेगा आपको? पूर्ण वैराग्य होना पड़ेगा या शांति का अभिनय करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं था नाटक में। तो इसलिए वहाँ पर इन्होंने शांत रस को शामिल नहीं किया। बाद में क्या हुआ, किसने शामिल किया वो भी आपको याद रखना है। 2 के नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट ने क्या किया, शांत रस को 9वां रस मान लिया, ठीक है। जो 9वां रस माना, किसने माना? आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट ने माना। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 9वां रस किसने माना, तो आपको याद रखना है अभिनव गुप्त और मम्मट ने माना, ठीक है। तो 10वां और 11वां रस कौन सा है? इसे भी शामिल नहीं किया गया था नाट्य शास्त्र में, क्योंकि क्या था पहले कि श्रृंगार रस, जो हम लोगों का श्रृंगार रस है, ये देखो पहला नंबर श्रृंगार रस। ये श्रृंगार रस जो है भरत मुनि के अनुसार जो पहला रस था श्रृंगार रस, वो श्रृंगार रस के अंतर्गत ही उन्होंने वात्सल्य रस, 10वां रस और भक्ति रस, इन दोनों को मान लिया था। क्योंकि तीनों का अर्थ एक जैसा ही था। श्रृंगार का अर्थ भी प्रेम से संबंधित था, वात्सल्य का मतलब भी प्रेम से संबंधित था और भक्ति का मतलब भी प्रेम से संबंधित था। बाद में श्रृंगार रस से इन दोनों चीज़ों को अलग किया गया, वात्सल्य को और भक्ति को, इनको अलग दे दिया गया। अगर भगवान से है प्रेम तो उसे भक्ति कहा गया। वात्सल्य तब कहा जाता है जब किसी छोटे बच्चे से प्रेम दिखाया जाए, तब वहाँ हम लोगों का वात्सल्य रस आएगा, ठीक है। जहाँ किसी बच्चे से प्रेम दिखाया जा रहा, ठीक है। तो यहाँ ये था, इस वजह से यहाँ पे वात्सल्य रस को अलग कर दिया गया बच्चे के लिए और भक्ति रस को अलग कर दिया गया भगवान के लिए। तो हम लोगों के 11 रस हो गए। अब देखो क्या है, रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग, जैसे हम लोगों का एक शरीर है, तो शरीर के अंग हैं हम लोगों के ना। तो शरीर के अंग जैसे हाथ पैर दिमाग, तो ये सब जो अंग हैं उसी प्रकार रस के अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग हैं, ध्यान रखना है, 4 अंग, ठीक है। 4 अंग होते हैं, जैसे 4 दिशाएं होती हैं, जैसे 4 दिशाएं होती हैं वैसे ही 4 अंग होते हैं रस के। अब देखो कौन से 4 अंग होते हैं, यानी कि 4 अवयव होते हैं रस के। एक होता है स्थायी भाव रस का, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव और एक होता है हम लोगों का संचारी भाव। तो ये 4 प्रकार होते हैं रस के, ठीक है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव 4 हो गए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव हम लोगों का क्या होता है? स्थायी भाव वो है जो जन्म से ही मानव के हृदय में विद्यमान रहता। मानव हृदय में जन्म से ही जो विद्यमान रहते हैं भाव, वो हम लोगों के स्थायी भाव कहलाते हैं। ये किसी भी अनुकूल परिस्थिति या अनुकूल कारण पा करके जागृत हो जाते हैं। कोई भी अनुकूल कारण पा करके हम लोगों के अंदर कभी भी जागृत हो जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11, जो कि हम लोग अभी ऊपर हम लोगों ने रस पढ़ा है, रस पढ़ा 11। उन्हीं 11 के हम लोगों के 11 रसों के 11 ही हम लोगों के स्थायी भाव होते हैं। हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है, इसलिए यहाँ पर 11 लिख दिया गया है।
नीचे अगर प्रश्न में कभी पूछा जाएगा कि स्थायी भाव कितने होते हैं, तो स्थायी भाव को की संख्या कितनी मानी गई है, हो तो 11, हो तो 11 है, लेकिन जो प्रश्न होता है उसमें 9 आदमी लगा देता है। क्या करता है कि उसमें 9 लगाए जाते हैं, लेकिन होते 11 ही हैं। आपको ये याद रखना है, स्थायी भाव जितने हम लोगों के रस होते हैं उतने स्थायी भाव होते हैं। कितने रस होते हैं? 11 रस होते हैं, तो 11 ही स्थायी भाव होते हैं। ठीक है। विभाव क्या होते हैं? विभाव जो हम लोगों के जागृत करने वाले कारण होते हैं। जो स्थायी भाव हम लोगों ने पढ़ा, यह भी स्थायी भाव पढ़ा, इन स्थायी भावों को जो जागृत करते हैं, वो कारण जो हैं वो हम लोगों के विभाव कहलाते हैं। ठीक है। जो विभाव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। आपको ये भी याद रखना है, रस के कितने अंग हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव मैंने बताया। अब स्थायी भाव मैंने बता दिया, फिर विभाव क्या है? विभाव के भी दो प्रकार हैं, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव क्या है मैं आपको बता दूं। ठीक है। तो आलंबन विभाव क्या है? जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं। जिस चीज़ का हम लोग सहारा पा करके स्थायी भाव क्या है? अभी हम लोगों ने बताया कि जो जन्म से ही विद्वान होते हैं, अनुकूल कारण पा करके जग जाते हैं, वही स्थायी भाव होते हैं। तो स्थायी भाव जिसका सहारा, स्थायी भाव जिस चीज़ से जग रहे हैं, वही हम लोगों का आलंबन विभाव होगा। ठीक है। आलंबन विभाव के दो प्रकार, आलंबन विभाव में दो चीज़ें होती हैं, एक आश्रय होता है, एक विषय होता है। आश्रय जिसके मन में भाव जगे, और विषय, विषय कौन होता है? जिसके प्रति भाव जगे। जिस विषय के प्रति भाव जग रहा है उसे विषय कहते हैं। तो आश्रय की परिभाषा याद रखना है कि आश्रय जो होता है जिसके मन में भाव जगे, और विषय क्या होता है? जिस चीज़ के लिए भाव जगे। ठीक है। तो आलंबन विभाव हो गया। उद्दीपन विभाव क्या होता है? उद्दीपन माने होता है, उद्दीप माने होता है तीव्र करना, जो जागृत भावों को और अधिक तीव्र करते हैं। जैसे कभी कभी आपको कोई सुनाए, जैसे चांदनी रात है, तो किसी भी जो भाव जगा, उस भाव को चांदनी रात तीव्र कर रही है, तो वो क्या हो गई? उद्दीपन विभाव। कोकिल कूंजन, यानी कि कोकिलें जो हैं वो कूंज रही हैं, बोल रही हैं, तो वो भी हम लोगों का उद्दीपन विभाव हो गया। एकांत स्थान, एकांत स्थान जो है वो किसी कारण को उद्दीप्त कर रहा है, तीव्र कर रहा है, तो वो भी हम लोगों का उद्दीपन विभाव हो गया। तो आपको याद रखना, आलंबन विभाव के दो प्रकार, विभाव के दो प्रकार होते हैं, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। ठीक है। और इसके बाद में मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो अनुभाव तीसरा, अब जो हम लोगों का रस का तीसरा अंग है या तीसरा अवयव है, वो है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? जो भी हम लोग बाहर करके दिखा रहे हैं, कोई भी शारीरिक या मानसिक क्रिया करके दिखा रहे हैं, उसी को हम लोग अनुभाव कहते हैं। जैसे ये हम लोगों की 4 प्रकार के होते हैं अनुभाव। एक होता है कायिक, जैसे रस 4 प्रकार, रस के 4 अंग हैं, उसी प्रकार अनुभाव के भी 4 अंग हैं, एक कायिक, एक मानसिक, एक आहार्य और एक सात्विक। अब देखो कायिक में क्या होगा? अनुभव से आपको क्या पता चलेगा? अनुभव में कोई भी बाह्य शारीरिक या मानसिक क्रिया आपको देखने को मिलेगी। कायिक में क्या होगा? शरीर के अंगों द्वारा जानबूझकर या प्रयत्न पूर्वक की गई चेष्टा, जैसे हाथ से इशारा करना, आंख मारना, झटपटाना, तो ये सब चीज़ें शरीर से क्रिया हो रही, तो इन्हें अनुभाव कहेंगे। कायिक, कायिक मतलब शरीर, कायिक हो गया शरीर का अंग। अब देखो मानसिक, मानसिक कैसे हो गया? मन में उत्पन्न होने वाले भाव, जैसे प्रसन्नता, दुख आदि के कारण होने वाली चेष्टाएं जो होती हैं, वो हम लोगों के अनुभाव में आती हैं। अगर मन के द्वारा हो रहा, शरीर के द्वारा हो रहा। तीसरा नंबर हम लोगों का आहार्य हो गया। मन के भावों के अनुसार कृत्रिम वेशभूषा, कृत्रिम वेशभूषा या अलंकरण धारण करना, यानी कि सजना सजना धजना, जैसे गोपियों द्वारा कृष्ण का रूप धारण करना, तो ये हो गया हम लोगों की कृत्रिम वेशभूषा। ठीक है। तो उसे आहार्य कहते हैं। अब सात्विक क्या है? सात्विक वे चेष्टाएं जो बिना किसी बाहरी प्रयत्न के, बिना किसी बाहरी प्रयत्न के आश्रय के शरीर में अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हें हमें करना नहीं पड़ता, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब ये भी आपको याद रखना कि जो सात्विक है, इस सात्विक के, ये जो सात्विक है, इसके कुल 8 भाग बताए गए हैं। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है कि सात्विक के कितने भाग हैं, तो 8 भाग हैं। देखो कौन से? एक हो गया स्तंभ,
शरीर के अंगों द्वारा शून्य या गतिहीन हो जाना। स्तंभ, स्तंभ जैसे स्तंभ माने होता है खंबा, तो शरीर के अंग शून्य हो जाना, गतिहीन हो जाना। अब देखो दूसरा क्या है, पसीना, स्वेद माने होता है पसीना आना। तीसरा है रोमांच, रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना, रोमांच होना। स्वर भंग, स्वर भंग माने आवाज़ रुक जाना, गले से आवाज़ ना निकलना या हकलाना, स्वर भंग हो गया। अब ये हो गया वेपथु, कंप, शरीर का कांपना, डर या क्रोध से शरीर का कांपना, कंप। वैवर्ण, वैवर्ण माने रंग उड़ जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना, पीला पड़ जाना। अश्रु, आंखों से स्वतः आंसू बहने लगना। आठवां है प्रलय, चेतना खो जाना, शुद्ध बुद्ध भूल जाना, बेहोश हो जाना, प्रलय हो जाना। तो ये हम लोगों का जो है, ये हम लोगों के अनुभाव के प्रकार हो गए। अनुभाव के कितने प्रकार हो गए, चार, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। कायिक के कितने प्रकार हो गए, चार, और सात्विक के 8 प्रकार हो गए। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपतु, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। तो ये भी आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सात्विक के कितने भेद हैं, या कभी कभी अनुभाव के पूछा जाता है। अनुभाव के 4 प्रकार हो गए। अब देखो संचारी भाव क्या है। संचारी भाव जो है वो किसी भी आश्रय के, मैंने बताया आश्रय जिसके मन में भाव जगे, तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर बुलबुले, पानी के समान उठने वाले बुलबुले और मिटने वाले। मतलब ये आते हैं, चित्त में उत्पन्न होते हैं और मिट जाते हैं। जो मनोविकार हैं वो आते हैं, मन में विकार आए मिट गए, आए मिट गए, मतलब पानी की बुलबुले की तरह। इनकी संख्या 33 मानी गई है। ठीक है, मतलब जो भी मन में विचार आते हैं वो मतलब पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, कुछ सेकंड के लिए आए गायब हो गए। तो इनकी संख्या 33 मानी गई। ये आपको याद रखना है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33। तो जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनके कितने प्रकार हैं, इनके कितने प्रकार हैं, वो भी प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको वो बताता हूँ कि सभी 11 रस, उनके स्थायी भाव, उनकी पहचान। देखो अभी मैंने बताया कि रस के कितने अवयव है, 4। एक स्थायी भाव, स्थायी भाव बताया था, तो वही बताने वाला हूँ। 11 रस के 11 स्थायी भाव होते हैं। वो जो हैं वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। जैसे एक श्रृंगार रस हो गया। श्रृंगार रस होता क्या है, श्रृंगार रस में क्या होता है, नायक और नायिका, कोई भी पुरुष और जो स्त्री है, उनके सौंदर्य और प्रेम का वर्णन इसमें किया जाता है रस में। अगर किसी उदाहरण में आपको किसी भी पुरुष और स्त्री के सौंदर्य और प्रेम का वर्णन मिल रहा है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। कहीं भी पहचान आप कैसे करेंगे, कहीं भी जहाँ पुरुष और स्त्री, जहाँ पे उनके मिलन, संयोग का और विरह यानी कि उनके अलग होने का वर्णन हो। मिलन का होगा तब भी होगा और विरह का होगा तब भी होगा। ऐसा मत सोचना कि विरह नहीं होगा तो नहीं होगा श्रृंगार रस, विरह भी होगा तब भी वहाँ श्रृंगार रस ही होता है। अब इसका स्थायी भाव जो होता है वो आपको याद रखना है। इसका स्थायी भाव रति होता है, जिसे प्रेम कह सकते हैं, प्रेम। रति माने होता है प्रेम। स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अब देखो हास्य रस क्या होता है। हास्य रस क्या है, किसी की भी आपको वेशभूषा या वाणी सुन के या चेष्टा देखकर अगर आपको हंसी आ जाती है तो वहाँ हम लोगों का हास्य रस होता है। ऐसा उदाहरण जिसमें आपको हंसी आ जाए देख के, सुन के, कोई भी चीज़ से। तो जैसे पंक्तियों में मजाक हो रहा है, वहाँ अटपटापन या व्यंग्य दिया गया है, वहाँ हंसी आ जाए, तो इसका हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, करुण रस का, करुण रस कैसे आप पहचानोगे, जिसमें भी किसी व्यक्ति के मतलब करुण मतलब दुख एक तरीके से दिखे, करुण, प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश से उत्पन्न दुख। जहाँ भी किसी चीज़ का मतलब नाश हो जाए तो दुख हो, जैसे कि पहचानो कैसे, उसमें रोना होगा, विलाप होगा, दीनता होगी, या मृत्यु, मृत्यु का मृत्यु का शोक होगा। ये सब चीज़ें होंगी। करुण रस का स्थायी भाव आपको याद रखना है, शोक होता है। रौद्र रस, रौद्र रस को आप कैसे पहचानोगे, मतलब किसी के द्वारा किए गए अपमान या निंदा से उत्पन्न क्रोध। ठीक है, निंदा से उत्पन्न क्रोध,
क्रोध जब उत्पन्न होगा तो वहाँ रौद्र रस होगा। जैसे बदला लेने की भावना, क्रोध आ रहा है, मैं उससे बदला लेकर रहूँगा, आंखें लाल होना क्रोध के कारण, विनाश की बात हो, क्रोध आ गया रे, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। ये आपको याद रखना है। वीर रस का इसे पहचानोगे, वीर रस मतलब वीरता का वर्णन होगा। युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए जगा उत्साह। कैसे पहचानोगे? पंक्तियों में वीरता होगी, शौर्य होगा, रणभूमि और जोश का वर्णन होगा। तो और वीर वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ठीक है। भयानक रस, भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। ठीक है। और क्या होगा जब आपको डरावना दृश्य, भयानक दृश्य, भयंकर स्थिति देखकर उत्पन्न हो डर, डर उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ जहाँ डर उत्पन्न होगा वहीं भयानक रस होगा। क्या दिखाया जाएगा? कोई कांप रहा होगा, कोई किसी को पसीना आ रहा होगा, भागने की चेष्टा का वर्णन होगा किसी भी कवि कविता में, तो वहाँ पर हम लोगों का भयानक रस होगा, डर होगा जहाँ। अब देखो विभत्स रस क्या होता है? विभत्स का मतलब होता है, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा यानी कि घृणा। आपको घृणित वस्तुओं जैसे कि मांस, खून, पीप को पीप को देखकर एकदम घृणा उत्पन्न हो जाएगी। मांस, खून, पीप घृणित वस्तुएं, जो घृणित वस्तुएं होंगी उनको देख करके आपके मन में एक तरीके से घृणा उत्पन्न हो जाएगी। जहाँ घृणा उत्पन्न होगी वहीं आपका विभत्स रस आ जाएगा। पहचान क्या होगी? चील कौवे का मांस, चील जो कौवे हैं वो मांस नोच रहे हैं, दुर्गंध का वर्णन होगा, उल्टी आनी जैसी स्थिति होगी, तो वहाँ पे हम लोगों का विभत्स रस होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अद्भुत रस, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो विस्मय होता है। विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है, जहाँ पर भी आश्चर्य आपको देखने को मिले, जैसे कि आँखों का फटना, आश्चर्य, यह कैसे संभव है? मतलब आपके दिमाग में आएगा ये चीज़ कैसे संभव है, ऐसा अगर आपके दिमाग में आए आँख कैसे फट गई, तो वहाँ पे हम लोगों का विस्मय होगा, आश्चर्य वाला, यानी कि वहाँ कौन सा रस होगा? अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर शांत रस, जो नौवां रस था जिसे बढ़ाया गया था बाद में भरत मुनि के, बाद में भरत मुनि ने इसे शामिल नहीं किया था। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। कौन सा? निर्वेद। जहाँ पर भी आपका शांत रस, अभी आपको बताया था वैराग्य हो, वहीं पर होगा। संसार की नश्वरता देखकर उत्पन्न वैराग, वहीं पे शांत रस होगा। पहचानोगे कैसे? मोह माया से मुक्ति के बारे में बताया गया जाएगा, ईश्वर चिंतन के बारे में बताया जाएगा, सांसारिक सुखों को व्यर्थ बताया जाएगा, वहीं पे हम लोगों का शांत रस होगा। अब देखो वात्सल्य रस, वात्सल्य रस क्या है? मैंने आपको बताया संतान के प्रति जहाँ प्रेम दिखाया जाएगा वहीं पर आपका वात्सल्य रस होगा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल है, ये आपको याद रखना है। माता पिता का संतान के प्रति या बड़ों या छोटों के प्रति जो प्रेम होता है, बड़ों बड़ों का जो छोटों के प्रति प्रेम होता है, जैसे बच्चे की बाल लीला, तोतली बोली, माता की ममता का वर्णन, तो वहाँ बच्चे के प्रति प्रेम दिखाया जा रहा है, तो वहीं पे हम लोगों का वात्सल्य रस होगा। भक्ति रस कहाँ होगा? जहाँ ईश्वर के प्रति होगा हम लोगों का। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? अनुराग, ये आपको याद रखना है। ईश्वर के प्रति परम प्रेम और समर्पण दिखाया जाएगा। भगवान की भक्ति, आराधना और खुद को दास मानने का भाव दिखाया जाएगा, वहीं पे हम लोगों का भक्ति रस होगा। अब हम लोग चलते हैं कि पहले जो पिछली परीक्षाएं हैं उनमें हम लोग 50 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जो कि पूछे गए हैं। इधर मैंने लिख भी दिया है, ये देखो यूपी पुलिस 2018, यूपी एसआई 2021, यूपी आरओ 2016, यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, यूपी एसआई, ये सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इनको लेकर के आया हूँ। मैंने खुद इनको खोजा है, कहाँ पूछा गया है वो मैंने लिखा है, कब पूछा गया वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप लोगों को पता चले। अब देखो प्रश्न क्या पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में, काव्य के आस्वादन से, जो काव्य को हम लोगों को पढ़ने से या सुनने से
आस्वादन से यानी कि काव्य को लेने से हमें जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं, रस। ठीक है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रस संप्रदाय मैंने बताया सबसे पहले भरत मुनि ने रस के बारे में बताया, और वो भी कितने 8 प्रकार बताए। तो भरत मुनि जो माने जाते हैं वो रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख है? आपको बताया मैंने 8 रसों का उल्लेख है। किस रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है? रसों का राजा हम लोगों का सबसे पहला रस जिसे श्रृंगार रस कहते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष के मिलन का वर्णन या वियोग का वर्णन होता है, वहीं हम लोगों का रसों का राजा होता है, रसराज होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? मैंने बताया श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको रति होता है। ठीक है। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? स्थायी भावों की कुल संख्या 11 मानी गई। मैंने आपको बताया 11, लेकिन कभी कभी ये 9 भी कही देता है। वही शांत रस तक, ये जो भक्ति रस वाला है और वात्सल्य रस वाला, इन दोनों को हटा देता है। तो यहाँ पे हम लोगों के वैसे 9 रस ही होते हैं। श्रृंगार मैंने आपको बताया श्रृंगार के ही 2 प्रकार एक तरीके से पहले थे, भक्ति और वात्सल्य। बाद में 9 में 2 जोड़ दिए गए तो 11 हो गया। टोटल अगर जोड़ेंगे तो हम लोगों के 11 हैं। वैसे आपको 9 में उत्तर में 9 लगाना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मूलतः 9 ही होते हैं। देखो, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? संचारी भाव जो कि मैंने बताया था, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस के 4 अवयव बताए थे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या मैंने आपको बताई थी 33। आपको दिखा भी दूं 33 कहाँ लिखा था, ये देखो, ये देखो संचारी भाव लिखा है। संचारी भाव की संख्या ये देखो 33 मानी गई है। यही मैंने आपको बताया था। संचारी भाव की कितनी संख्या है? 33। भरत मुनि के अनुसार किस रस को नाट्य प्रयोगों में स्वीकार नहीं किया गया? अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया शांत रस को। क्यों? वो भी मैंने आपको बताया शांत रस ही है जिसे नाट्य में प्रयोग नहीं किया गया। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? मैंने आपको ऊपर बताया निर्वेद है शांत रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ये भी मैंने आपको बताया। सभी के आपको जितने भी रस हैं 11 के 11 रस के स्थायी भाव जरूर याद रखने हैं, क्योंकि ये जरूर परीक्षा में मतलब इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है वीरों का कैसा हो वसंत में कौन सा रस है? ये देखो एक उदाहरण दे दिया, इस उदाहरण में कौन सा रस है? वीर लिख दिया तो वीर मतलब वीर रस हो गया, सीधा आप समझ जाओ वीर रस हो गया। ठीक है। जुगुप्सा, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? मैंने आपको बताया कि विभत्स रस जो होता है उसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जिसमें घृणा आती, घृणित वस्तुएं देखने को मिलती हैं। उसी विभत्स रस का स्थायी भाव जो है वो जुगुप्सा है। अब देखो उल्टा भी प्रश्न पूछ रहा है। देखो भयानक, जो भयानक रस है, अभी ये जुगुप्सा वाला देखो उल्टा पूछ लिया था। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव मैंने आपको बताया भय है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? देखो उल्टा पूछा है। अद्भुत रस, अद्भुत रस जो है उसका स्थायी भाव जो है वो विस्मय होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है? तो क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, क्रोध होता है। आप ऐसे भी सोच सकते हो। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ठीक है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है, स्नेह होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग होता है। ठीक है। रसों को उदित उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? मैंने अभी आपको बताया कि विभाव के 2 प्रकार होते हैं, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। तो वही उद्दीप्त करने वाली और उदित करने वाली जो चीज़ें होती हैं, यही परिभाषा वो कहलाते हैं विभाव। विभाव के कारण ही हम लोगों का स्थायी भाव उत्पन्न होता है, यानी कि रस उत्पन्न होता है। तो हम लोगों का विभाव उत्तर हो गया। आलंबन और उद्दीपन किसके प्रकार हैं? अभी मैंने आपको बताया विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। ये मैंने आपको ऊपर बताया। जिसके मन में भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया आश्रय कहते हैं उसे।
और जिसके प्रति जागृत होते हैं उसे विषय कहते हैं। ठीक है। जो बाहरी चेष्टाएं स्थायी भाव को दर्शाती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो उन्हें हम लोग अनुभाव कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। तो वही जो बाहरी चेष्टाएं होती हैं शरीर वाली, मन वाली और जो बिना किए उत्पन्न होती हैं, तो वो सारी की सारी किस में आती हैं? अनुभाव में आती हैं। अनुभाव के कितने भेद माने गए? देखो लिख दिया, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक 4 भेद माने गए। उत्तर में आपको 4 लगाना है, 4 भेद होते हैं। अभी मैंने आपको बताया सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है। मैंने अभी आपको ये भी बताया कि सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। पूरे के पूरे मैंने ऊपर 8 के 8 आपको लिख करके दिखाए हैं कि सात्विक अनुभाव जो होते हैं उनके, ये जो सात्विक अनुभाव है उसके 8 प्रकार कौन से मैंने ऊपर आपको पूरे दिखाए हैं। ठीक है, 8 प्रकार होते हैं। ठीक है। और ये हो गया। पानी के बुलबुले के समान बनने और मिटने वाले भावों को क्या कहते हैं? उनको हम लोग संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव हम लोगों ने प्रश्न देखा, विभाव के भी प्रश्न देख लिए, अनुभाव के भी देख लिए, संचारी भाव भी देख लिए। तो संचारी भाव जो होते हैं वही होते हैं हम लोगों के जो पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं और मिट जाते हैं। ठीक है। बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। ये किस, इसमें कौन सा रस था? वीर रस, क्योंकि उनकी वीरता का वर्णन किया जा रहा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब ये गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि मेरे तो श्री कृष्ण ही है और तो कोई है नहीं मेरा। तो यहाँ पे भक्ति रस है, क्योंकि एक भगवान के प्रति प्रेम को दिखाया गया है किसी भक्त का। यशोदा हरि पालनो झुलावे में कौन सा रस है? यशोदा जी जो हैं वो पालना झुला रहे हैं अपने लड़के को। अब यहाँ पे भक्ति रस नहीं होगा। जो यशोदा माता हैं उनके लिए कोई वो भक्त वो नहीं है, भगवान नहीं है कोई कृष्ण जी, उनके लिए उनके लड़के हैं। इस वजह से यहाँ वात्सल्य रस है। समझे? किसी भी बच्चे के प्रति प्रेम दिखाया जाए तो वहाँ वात्सल्य रस होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमासे दान। वाह 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 वाह, क्या रस है, हंसी आ रही है इसको पढ़ने से। तो यहाँ हो जाएगा हास्य रस। लाला जी तमाशा कर रहे हैं, लाला जी करने लगे छठे छमासे दान। अब देखो यहाँ पर, सिर पर बैठो काग, सिर पर कौआ बैठा है, आंख दो खात निकारत, दोनों की दोनों आंखें निकालता है और खाता है। खींचत जीभई स्यार, खींचे जीवत स्यार में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखो आंख नोचने का वर्णन है, यानी कि यहाँ घृणा वाला रस है। घृणा वाला रस जुगुप्सा, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है, विभत्स रस होता है, विभत्स रस हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। देखो क्रोध आ गया, तो क्रोध जो है वो क्रोध एक स्थायी भाव है हम लोगों का। किसका है? रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो रौद्र यहाँ कौन सा रस हो गया? रौद्र रस हो गया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब देखो करुणा निधि, करुण रस हो गया, करुणा आ गई यहाँ पे। देखो करुणा आ गई, तो करुणा की जगह करुण रस हो गया, सीधा आप लगा दो, करुणा आ गई। ठीक है। अखिल भुवन अचर चर, सब हरि मुख में लखी मातु। उनकी जो माता है वो हरि के मुख में, अपने बच्चे के मुख में, अभी एक तरीके से हरि ही कहा जा रहा है, हरि के मुख में पूरा का पूरा जो अचर अचर ब्रह्मांड है वो पूरा का पूरा देख पा रही हैं। उनको आश्चर्य हो गया है। आश्चर्य हुआ कि नहीं कि पूरा पूरा ब्रह्मांड मुंह में, बिल्कुल उनको आश्चर्य हो गया। तो यहाँ अद्भुत रस हो गया। अद्भुत, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है हम लोगों का? अद्भुत रस का स्थायी भाव हम लोगों का आश्चर्य होता है। यहाँ पे ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य, जिसे विस्मय कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर अब चलता हूँ, 34वां प्रश्न है, कहत नटत खीरिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। अब देखो यहाँ पर लजियात यानी कि लज्जा आती है मिलने में, तो वहाँ पे कौन सा, यानी कि किन्हीं भी दो स्त्री और पुरुष के मिलन का वर्णन है, तो वहाँ पे हम लोगों का श्रृंगार रस हो जाएगा, संयोग श्रृंगार, क्योंकि मिलन का वर्णन है। अब वियोग वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम भगवान कह रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने मेरी सीता देखी है?
यहाँ पे वियोग का वर्णन है, क्योंकि वो सीता माता से बिछुड़ गए हैं जब रावण ले गया था। तो यहाँ श्रृंगार रस तो है लेकिन वियोग वाला है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में। तो यहाँ पे मतलब बताया गया है मन जो है वो एक कागज का पुतला है, और बूंद लागे बूंद बिनस जाए छिन में, मतलब क्षण में बिछड़ जाए, या कुछ बिछड़ने का वर्णन, मतलब ये कह रहा है कि मन के चक्कर में मत पड़ो। तो एक तरीके से यहाँ बता रहा है कि शांत रस है, शांत रहो बिल्कुल, मतलब मन के चक्कर में मत पड़ो, जो मन कह रहा वो मत करो। तो ये मतलब शांत रस के बारे में बता रहा है। एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच में परो मूर्छा का। अब मूर्छित हो गया, एक तरफ अजगर को देख रहा है और एक तरफ मृगराय मतलब सिंह को देख लिया। एक तरफ शेर है, एक तरफ अजगर है। तो जो बटोही है वो मूर्छा खा करके गिर पड़ा, भय के मारे गिर पड़ा। तो यहाँ कौन सा रस है? यहाँ पे भयानक रस है, क्योंकि यहाँ भय है। अब देखो यहाँ पर नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। ये तो मैंने आपको बता दिया, नाट्य शास्त्र किसका है? भरत मुनि का। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? श्रृंगार रस के मैंने अभी आपको 2 भेद बताए। श्रृंगार रस के 2 भेद अभी उदाहरण में ही मैंने दिखाए, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। जब मिलने का वर्णन हो तो संयोग श्रृंगार, और जब बिछुड़ने का वर्णन हो तो वियोग श्रृंगार। अब ये किसने कहा था? वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। किस आचार्य का कथन है? आचार्य विश्वनाथ कमन। ये मैंने सबसे ऊपर आपको बताया। रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? अब मैंने अभी आपको बताया कि जो चेष्टाएं करता है उसे हम लोग अनुभाव कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो तीसरा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। तो आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? अनुभाव कहा जाता है। स्थायी भावों को जगाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि स्थायी भाव को विभाव जगाते हैं, विभाव के कारण ही स्थायी भाव जगते हैं। ठीक है। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? संचारी भाव का देखा था मैंने आपको दिखाया था कि कोष्टक में व्यभिचारी भाव भी लिखा था। आपने ऊपर देखा होगा कि संचारी भाव के बगल में कोष्टक में व्यभिचारी भाव भी लिखा था। तो संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव होता है। सर्वप्रथम 9वें रस के रूप में शांत रस को किसने स्थापित किया? मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अभिनव गुप्त और मम्मट ने किया था। अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त का नाम याद है? आप उत्तर में लगा दोगे कि 9वें रस को, शांत रस को किसने किया था? अभिनव गुप्त ने। अब देखो अमरु शतक। अमरु शतक में मुख्य रूप से किस रस का परिपाक हुआ है? मतलब किस रस का मतलब कौन सा रस ज़्यादातर अमरु शतक में है? कोई अमरु शतक, कोई किताब होगी या कुछ लिखा गया होगा, किसी आदमी ने लिखा होगा। तो अमरु शतक में श्रृंगार रस का ज़्यादातर वर्णन है। किसका है? श्रृंगार रस का। ये आप उत्तर नहीं लगा पाते। अगर ये आप नहीं पढ़ते तो आप ये नहीं लगा सकते थे, लेकिन श्रृंगार रस ही ज़्यादातर में आपको दिखाया जाएगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये रसराज है, रसों का राजा है। किलकत कान घुटुरवन आवत। अब देखो किलकत यानी कि हंसते हुए कान्हा घुटनों के बल आ रहे हैं। तो इसमें कौन सा रस है? उनकी माता है, माता का बच्चे के प्रति जो प्रेम होगा उसमें वात्सल्य रस होगा। ये याद रखना, भक्ति रस नहीं होगा। ठीक है। वात्सल्य रस, किसी भी बच्चे के प्रति प्रेम दिखाया जा रहा ना, छोटा सा बच्चा चल रहा है घुटनों के बल, तो यहाँ कौन सा रस है? वात्सल्य। अब देखो यहाँ पर 47वां, जब किसी प्रिय के चिर वियोग का वर्णन हो तो वहाँ कौन सा रस होता है? तो वहाँ पे होता तो श्रृंगार है, लेकिन वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है। और एक चीज़, वहाँ पर वियोग श्रृंगार तो होता है, साथ में वहाँ पे करुण रस भी हो सकता है। ये भी मैं आपको बता दूँ, कभी भी अगर प्रिय के बिछुड़ने का वर्णन होगा तो वियोग श्रृंगार होगा, अगर दुख का वर्णन होगा तो वहाँ करुण रस भी हो सकता है। स्थिति के अनुसार वो आपको उदाहरण पढ़ने पर पता चलेगा। ठीक है। दोनों के दोनों विकल्प, दोनों के दोनों करुण और वियोग दोनों हो सकते हैं। ये आपको उत्तर में लगाना है, ये एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। ठीक है। दोनों के दोनों करुण और वियोग, दोनों में टिक लगाना है तुम्हें। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप में कौन सा रस झपकता है? अब देखो मंच पर बैठे हुए हैं, तंबूरा लेके मंच पर बैठे हुए हैं। आपको सुनने पर हंसी आएगी कि तंबूरा लेकर के मंच पर हैं।
तो यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष हो सकता है? उग्रता किस में आती है? वीर रस में। किसी के अंदर वीरता आ गई, मतलब वीर रस तब जगता है जब किसी के अंदर उग्रता दिखाई दे, गर्व हो, किसी को हर्ष हो, खुशी हो, तो वहाँ पे कौन सा होगा? वीर रस होगा। ठीक है। रस के कितने अंग हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, मैंने आपको बताया, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है। ये हम लोगों के टोटल हो गए 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।